जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2025। जी हाँ, यानी कि इस योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। किस प्रकार से इस योजना का लाभ मिलेगा, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, पूरी की पूरी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और क्या है ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसको भी हम अच्छी प्रकार से जानेंगे। पात्रता शर्तें क्या हैं, पूरा का पूरा इसका जो विवरण है वो आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, सिर्फ इनको मिलेगा लाभ। फॉर्म कैसे भरना है, पात्रता शर्तें क्या हैं, A to Z जानकारी आपको दी जाएगी। महिला पुरुष दोनों के लिए है। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं इसकी पूरी जानकारी क्या है। और ये जो भी अपडेट हैं ये सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इधर आ जा, ये परेशान करते हैं। ये उधर देख, क्या है ये, क्या है, क्या है, क्या बोलना चाहती है इनको? नमस्ते कर सबको, ऐसे बोल सबको नमस्ते बोल। चलो भाई, इसको लेके जाओ बाहर। अरे चलो अब आप बाहर चलो। नहीं नहीं नहीं, चलो अब चलो, लेके जाओ भाई इसको बाहर। बंद करता हूं मैं। तो इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम अच्छे से समझेंगे। ये है पीएम, कहाँ पे गया भाई, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक ऐसी पेंशन की योजना है जिसमें आपको हर महीने कुछ पे करना पड़ेगा साहब। यानी कि कुछ पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। महीने के 50 रुपये, 100 रुपये, 150, 200, इस प्रकार से जिस प्रकार से आपकी उम्र है उसी प्रकार से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। समझ रहे? और ये पैसे तब तक भरने पड़ेंगे जब तक आपकी उम्र 60 साल ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही आपकी उम्र 60 साल हो जाती है उसके बाद में फिर आपको 3,000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आप 20 साल के हैं तो आपको 40 साल भरना पड़ेगा पैसा। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 30 साल भरना पड़ेगा। 40 साल है तो 20 साल, 50 साल है तो 10 साल आपको भरना पड़ेगा। इस प्रकार से 50 साल का तो है ही नहीं इसमें स्कीम है 18 साल से 40 साल। अगर आप 18 से 40 साल के कैंडिडेट हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब सब कितने पैसे भरने पड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। असंगठित श्रमिक होना चाहिए, यानी कि जो मजदूरी करने वाला है, दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी है, कोई भी मजदूरी करता है या फिर कोई दुकानों पे काम करने वाले हैं। ठीक है, असंगठित कामगार, उनको वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे भाई खुली मजदूरी कर लिया, लावणी में चलेगा, पेशगारी में चलेगा, ईंट भट्ठा पे लगा, ट्रैक्टर चलावा लगा, गाड़ी घोड़ा और कोई काम चलावा लगा, फिर छोड़ दिया बीच में। ठीक है, कहीं पे दुकानों पे काम करने लग गए या कोई और काम मिल गया तो वो करने लग गए। ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है ये योजना। यानी कि मासिक इनकम आपकी 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मंथली आप 10 से 15,000 कमाते हैं तो आपके लिए ये योजना है। ठीक है जी, इसमें क्या नहीं होना चाहिए वो देखो। क्या नहीं होना चाहिए, संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई आदमी नहीं हो जो ऐसी कोई कंपनी में लग रहा हो या ऐसे कोई रोजगार में लगा हुआ हो जिसका पीएफ कटता हो, ईएसआई कटता हो, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा।
ठीक है ना। पीएफ ईएसआई जिसका कटता है ना वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता भाई, ठीक है। इनकम टैक्स जिसका कटता है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और जन आधार कार्ड, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई, ठीक है जी, बिल्कुल यही चाहिए। और आपके मोबाइल नंबर चाहिए, क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। ओके सर। विशेषता क्या है कि ये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत अभिदाता को 60 साल की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति महीना की पेंशन मिलेगी। यानी कि आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि सब आदमी की मृत्यु हो जाए बीच में ही भरते भरते तो क्या हो, तो उसकी पत्नी जो है वो भी उस पेंशन को चालू रख सकती है, वो भर सकती है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो फिर उसकी पत्नी को पेंशन के पैसे मिलने लग जाएंगे। यह अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के जीवन साथी को पेंशन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा, ठीक है, पूरा करने के बाद में। अगर मान लो उसने पूरी किस्त भर दी 60 साल का होके फिर वो मर गया है तो उसकी पत्नी को आधे पैसे मिलेंगे, 3,000 की जगह फिर उसको 1,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो वो पैसे भर रहा है और भरते भरते बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई तो अब कौन भरे उसके पैसे, तो उसकी पत्नी भर सकती है, जीवन साथी भर सकता है, या कोई पत्नी है तो उसका पति भर सकता है, ठीक है, और वो उस योजना को चालू रख सकता है, फिर उनको बाद में पैसे मिल जाएंगे, पेंशन मिलने लग जाएगी। इसमें केवल जीवन साथी के लिए ही लागू है, कोई भाई बहन ये ऐसा नहीं होगा, जीवन साथी का ही ऑप्शन रहता है इसमें, ठीक है जी, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। 60 साल तक आपकी एज हो जाएगी तब तक आपको पैसे भरने ही पड़ेंगे, इसका आप ध्यान रखें। अब किस प्रकार से पैसे भरने पड़ेंगे, तो देखो ये, अगर मान के चलो आपकी उम्र 20 साल है तो अब आपको 61 रुपये भरने पड़ेंगे हर महीने, और सरकार भी आपके पैसे भरेगी 61 रुपये, यानी कि जितने पैसे आप भर रहे हो उतने ही पैसे सरकार भी आपके पैसे भर रही है, केंद्र सरकार, तो दोनों के मिला के 122 जमा होंगे आपके। अगर आपकी उम्र मान लो 25 साल है तो आपको 80 रुपये हर महीने भरने पड़ेंगे, और फिर 80 रुपये ही सरकार भी भरेगी आपके पैसे, 160 हो जाएंगे। अगर आपकी उम्र 29 साल है तो आपको 100 रुपये हर महीने भरने पड़ेंगे, फिर 100 रुपये ही सरकार डालेगी, 200 हो जाएंगे। अगर आपकी उम्र 35 साल है तो आपको 150 रुपये भरने पड़ेंगे हर महीने, 150 ही सरकार भरेगी, 300 रुपये हो जाएंगे। अगर मान लो आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 200 रुपये हर महीने भरने पड़ेंगे साहब। अब मान लो 40 साल का आदमी है तो 20 साल तक पैसे भरेगा, ठीक है ना, 20 साल तक ये पैसे भरेगा, तब जाके ये 60 साल का होगा, और 60 का होने के बाद इसको 3,000 की पेंशन हर महीने मिलेगी। अगर मान लो 20 साल का ही कैंडिडेट है और वो पैसे भरना शुरू कर रहा है तो वो 40 साल तक पैसे भरेगा। अगर मान लो मेरी उम्र अब 25 है, मैं पैसे भरना शुरू करूं तो मैं 25 साल का तो अब हूं, 40 का 60 का हूँगा तब तक मैं भरता रहूँगा, 60 का हो जाऊँगा तब तक, उसके बाद पैसे मिलेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन भी मैं आपको पूरा का पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है जी, बिल्कुल ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हैं, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 15 फरवरी से लागू हुई थी, ठीक है, 2019 को प्रधानमंत्री मान धन योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है साहब। अब इसमें देखो उम्र 18 से 40 साल होती है, घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, चमड़े का काम करने वाले, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चलाने वाले, भूमिहीन मजदूर, खेती वाले, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा, हाथ से काम करने वाले, ऑडियो वीडियो श्रमिक, जो भी हैं जिनकी आय 15,000 से कम है महीने की, वो सब इसमें भाग ले सकते हैं साहब, ठीक है, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि मान के चलो कोई भी कैंडिडेट है और किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है 60 वर्ष की आयु से पहले, तो लाभार्थी का जीवन साथी है जो योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान कर सकता है और इस योजना को जारी रख सकता है। और बाहर निकलने के लिए मान लो कोई कंडीशन ऐसी भी हो जाए कि मान लो मैं 10 साल पैसे भर चुका हूँ, अब मैं ये सोचूं कि साहब मेरे को तो बाहर निकलना है, मैं तो आगे पैसे नहीं भरना चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं है, तो मैं बाहर भी निकल सकता हूँ, मुझे मेरा पूरा पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। ऐ कोई डूबेगा थोड़ी थारा पैसा। देखो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले से ही निश्चिंत है, जो आप अच्छे से देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ।
एक मिनट भाई, हाँ आगे बात करते हैं। इसमें बाहर निकलने का भी ऑप्शन है इसमें, बराबर का, क्योंकि केंद्र सरकार है वो भी आपके बराबर का अंशदान करेगी। 50-50 है ये, 50-50 के अनुपात में, यानी कि आप जितने पैसे भर रहे हो उसी हिसाब से केंद्र सरकार भी आपके पैसे भरेगी। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो क्या क्या होना चाहिए अभिदाता के पास, मोबाइल फोन नंबर, बचत बैंक खाता, आधार नंबर, ये जरूरी है बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एक आपका जन आधार है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये सारी एजेंसियां जो हैं, ये फॉर्म कैसे भरोगे, नामांकन कार्य सामुदायिक सेवा केंद्र CSC द्वारा चलाया जाएगा, यानी कि आप जो हैं वो CSC सेंटर पे, CSC सेंटर पे जाके या ई-मित्र पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। कहाँ पे, ई-मित्र पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, या आप CSC सेंटर पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और आपके पास बचत बैंक खाता पासबुक होना चाहिए। फिर आप किसी भी CSC सेंटर में जाकर योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहले महीने की अंशदान राशि का भुगतान नगद रूप में होगा और उसकी रसीद दी जाएगी। उसके बाद में फिर आप जो हैं ऑनलाइन पे हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके खाते से कटेंगे वो पैसे। ठीक है, अगर आप लेट हो गए कि साहब हम नहीं भर पाए किसी कारणवश, तो फिर आपकी पेनल्टी लगेगी भाई। ठीक है ना, फिर आपकी पेनल्टी लगेगी और फिर आपका पैसा भरा जाएगा। योजना से बाहर निकलना और वापसी, तो उसके लिए देखो कोई भी योजना से बाहर निकलने के प्रावधान लचीले रखे गए हैं। जैसे कोई भी अभिदाता 10 साल से कम की अवधि में योजना से बाहर निकलता है तो उसे केवल लाभार्थी के अंशदान के हिस्से को बचत ब्याज दर के साथ दिया जाएगा। फिर वो नहीं मिलेंगे आपको जो सरकार भी भर रही थी, वो नहीं मिलेंगे आपको। जैसे मान लो मेरी उम्र 25 साल है और मैं कितने पैसे पे कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो तुम 80 रुपये थे ना, वो 80 रुपये मैं पे कर रहा हूँ, तो 80 के हिसाब से ही मैंने कितने पैसे टोटल भर दिए हैं उनका ब्याज जोड़ करके ही मुझे वापस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि साहब 80 में भर रहा था तो 80 सरकार भी भर रही थी, उन दोनों को मिला करके देंगे, नहीं। अगर कोई 29 साल का कैंडिडेट 100 रुपये पे कर रहा है तो वो 100 रुपये के हिसाब से उसने टोटल कितने पैसे भर दिए हैं, कितने महीने तक भर दिया, कितने साल तक भर दिया है, उसका ब्याज जोड़ करके उसको वापस मिल जाएगा अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अभिदाता 10 सालों से या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु होने से पहले योजना से बाहर निकलता है तो उस लाभार्थी के अंशदान के हिस्से के जो कोष राशि है वो उसे ब्याज के साथ में बचत बैंक दर जो भी अधिक हो उसके साथ में दे दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई आपने 10 साल भरे, 5 साल भरे, 20 साल भरे और आपकी 60 साल उम्र भी नहीं हुई, उससे पहले आप छोड़ना चाहते हैं, योजना से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं, आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा, ब्याज सहित मिल जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं। और आपके जीवन साथी को मिलेंगे, फिर अगर आपकी मृत्यु हो भी जाती है तो आपके जीवन साथी को पैसे मिलेंगे। ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो भी साथी इस योजना के फॉर्म भरवाना चाहता है वो ई-मित्र के माध्यम से या CSC सेंटर पे जाके फॉर्म भी भर सकता है, और भी जानकारी आप उनसे बैठ करके ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और जो भी साथी भाई भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। रोजगार के चैनल पर आपको सभी अपडेट दी जाती हैं जो वैकेंसियों की होती हैं, परीक्षा, बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती, सारी की सारी भर्तियों की जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।